जो आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है एक माँ और एक पिता की। माँ और पिता दोनों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये झगड़ा इतना गहरा होते चला जाता है कि इस झगड़े में एक बच्चे का 4 साल का जो बच्चा है वो बलि का बकरा बन जाता है। तो आखिर एक पिता और एक माँ ने किस कारण से अपने 4 साल बेटे को खो देता है और इसके पीछे क्या कहानी है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस कहानी के माध्यम से। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना। तो आइए सुनाते हैं कहानी को विस्तार से। आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदार होता है। आगे से चमकदार और पीछे से भयावह कालिमा समेटे हुए थे। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी। अपने 4 साल के मासूम बेटे के अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल का साजिश रचते हुए उसके भीतर माँ ने उसे एक बार भी नहीं झकझोरा। क्या एक उच्च दर्ज की पढ़ी लिखी औरत जो समाज के नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसे घिनौना काम कर जाए, वह भी अपने ही बच्चे की हत्या। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांड होटल में अपने 4 साल बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेक आउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वह गोवा के फातोड़ा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा वो उसे बेंगलोर जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दें। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, वह सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने बाय रोड जाने पर ही जोर दिया। उसके लिए वह एक कैब बुक करा दी गई। सूचना अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउस कीपिंग स्टाफ जब उसको छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत उसे कैब ड्राइवर का फोन लगाया। काकोनी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वह लेके जा रहा है उसको बताइए बिना वह कैब के कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस के उसके एक बैग में मिली। सूचना सेठ ने अपने बच्चों की हत्या क्यों की, इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वह एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नैतिक क्षमता से भरपूर उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, टूटन तनाव, गुस्से में अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी पचड़े में गिरी औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत का नींद सुला दिया। हत्या की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की शैक्षिक योग्यता पर एक नज़र डालते हैं। सूचना सेठ एक आर्थिक एक्सपर्ट और डेटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डेटा वैज्ञानिक टीमों की सलाह देने और स्टार्टअप एवं उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों का स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह AI एथनिक सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में एक है। वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वर्कमैन क्लैन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही है। उसके पास प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में पेटेंट करती है। ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी वर्ष 2002 में वेंकटरमन से हुई, जो AI डेवलपर है। शादी के बाद दोनों वैसे ही नोक झोंक चलती रहे जैसे आमतौर पर
आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए। 2020 में सूचना और उसके पति के वेंकटरमन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्ची को कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, मगर सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी वो अपने बेटे से मिलने आए। उसकी नज़रों के सामने उसे नफरत ने उसकी बुद्धि कुंद कर दी थी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर एकदम मुंह से यही निकलता, यह कैसी माँ है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहावत है कि चरितार्थ करते हुए सूचना सेठ ने बच्चों को ही खत्म करके भयानक प्लान बना डाला। उसने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर आह्लादित हो उठा। सूचना बेटे के साथ लेकर गांव आए और वहां होटल के कमरे उसका कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी में बेंगलोर के लिए रवाना हो गई। यह तो होटल स्टाफ की तेज तरारी काम आ गई और सूचना को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में विवाद संस्था से भरकर चूंकि सड़क मनुष्य के नैतिक पतन, मानवीय गुणों और सहनशीलता के रूप में हास्य और महत्वाकांक्षाओं को टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही, जहां माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े के कारण खामियाज उन मासूम बच्चों का उठाना पड़ रहा। माँ बाप की रोज रोज लड़ाइयों का असर उनके बच्चे उग्र स्वभाव और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जा रहे हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।